आज हम समझेंगे बोर के परमाणु प्रतिरूप को। रदरफोर्ड के मॉडल के दोषों को दूर करने के लिए नील्स बोहर ने भौतिकी के क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग करते हुए परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। नील्स बोर की परिकल्पना। सन 1913 में नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एक मॉडल बनाया और उस मॉडल को तर्कसंगत रूप से समझाया भी। बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं निम्न प्रकार से हैं। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण यानी प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले पथ होते हैं, केवल उन्हीं में गति करते हैं। ये पथ जो निश्चित ऊर्जा के होते हैं, इन्हें कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है और इन्हें n से दर्शाया जाता है। n का मान हमेशा पूर्णांक होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 और अंग्रेजी भाषा में इन्हें क्रमशः संकेत K, L, M, N इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है। यानी n का मान 1 है, उसका तात्पर्य है K, n का मान 2 यानी L, 3 यानी M, 4 यानी N, इसी प्रकार से आगे भी जारी रहता है। जैसा कि बोर के परमाणु मॉडल का यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें केंद्र में नाभिक संकेंद्रित रूप से व्यवस्थित है और उसके चारों तरफ संकेंद्रीय कक्षाएं हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। नाभिक के निकट सबसे नजदीकतम कक्षा प्रथम कक्षा है जिसका मान n1 है और इसे K से दर्शाते हैं और इसी प्रकार आगे की कक्षाएं। यहाँ चित्र में हम देख रहे हैं मध्य में नाभिक, चारों तरफ कक्षाएं हैं और प्रथम कक्षा K n बराबर 1, द्वितीय कक्षा L यानी n बराबर 2, तृतीय कक्षा M यानी n का मान 3, चतुर्थ कक्षा n यानी n का मान 4, इसी प्रकार से आगे की कक्षाएं। इन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। n का मान बढ़ने के साथ ही कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती हैं और जैसे जैसे कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती है क्रमशः उनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। यानी n बराबर 1 यानी K कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होगी और उसके बाद n बराबर 2 यानी L कक्षा की उससे अधिक, और जो कक्षा जितनी ज़्यादा दूर होगी उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr इज इक्वल टू h/2π या इसका गुणक होता है। यानी इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकते हैं जिनमें कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होता है। यहाँ h प्लांक कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग और r कक्षा की त्रिज्या है। बोर मॉडल की परिकल्पना के अनुसार एक निश्चित कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वह उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा वाले यानी अपने अगले ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यदि यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से यह ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए पुनः निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में आ जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसकी ऊर्जा अवशोषण और उत्सर्जन होने से उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर में गति करने से एक रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि मध्य में नाभिक है और उसकी अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है और उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो वह पुनः अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है।
बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से अधिक विकसित था और स्पष्ट था। बोर के मॉडल के द्वारा परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा अवशोषण और उत्सर्जन के कारण एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर बनने वाले रैखिक स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या की जा सकी, साथ ही स्थायित्व की भी। लेकिन फिर भी इस मॉडल में भी कुछ कमियां पाई गई जो निम्न प्रकार से हैं। बोर मॉडल की कमियां: अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को इस मॉडल के द्वारा बोर के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका। उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर पता चला कि परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में बंटा होता है। बोर के मॉडल ने रैखिक स्पेक्ट्रम को तो समझाया, लेकिन उसके और अधिक लाइनों में बंटे होने का कारण स्पष्ट नहीं कर सका। यह परमाणु के द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को भी स्पष्ट नहीं कर सका। तो ये था नील्स बोर का परमाणु मॉडल। विज्ञान के आगे के कंटेंट के लिए देखते रहे वीडियोस। थैंक यू।